नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद है राजा गार्डन के हेड ऑफिस होमगार्ड गृह रक्षक के बीच में है मौजूद, जहां पर देखा जा रहा है हर साल जो 6 दिसंबर जो रेजिडेंट डे होमगार्ड मनाया जाता, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। किस तरीके से जो होमगार्ड का रक्षक का जो 8 घंटे जो है पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के जो है ड्यूटी करते हैं और उनको टाइम पर जो है सैलरी भी नहीं मिलती है। और हम ये भी बता दें कि जो जवान के साथ दिल्ली होमगार्ड के साथ इतना अत्याचार किया जाता है कि उनको जो है टाइम पर सैलरी ना मिलने की भी बात की जाती है, जो कि यहाँ पर हर दिल्ली होमगार्ड सुरक्षा जो है अगर दिल्ली से कहीं बाहर स्टेट की बात करें तो वहाँ दिल्ली होमगार्ड को जो है किस तरीके से जब मतलब वहाँ बर्ताव किया जाता है। उनको गाड़ी भी दी जाती है, उनको राइफल भी दी जाती है और 8 घंटे ड्यूटी भी की जाती है। और एक या भारत के अंदर जो इस तरीके से जो सुरक्षा ये देते हैं जैसे कि दिल्ली पुलिस या और अन्य जो फोर्स जो बॉर्डर पर तैनात रहती है, इस तरीके से दिल्ली रक्षक जो होमगार्ड हमेशा जो है तत्पर रहते हैं। लेकिन इनके साथ देखा जाता है ना ही तो इनकी सैलरी की कोई बढ़ोतरी की जाती है। हाँ, एक बात ज़रूर सुनने में आई है सूत्रों के हवाले से जो है कि होमगार्ड का जो डीएसओ की या वैकेंसी जो खुलने जा रही है, ये सबसे बड़ी रुस्तम बात है। क्या है ये भी हम दिखाएंगे और यहाँ के नागरिक सुरक्षा से जो है होमगार्डों से जो है यहाँ से जो है हम बात भी करेंगे, क्योंकि डीएसओ की जो है 10वीं पास, जो कि डीएसओ डिस्ट्रिक्ट सीनियर ऑफिसर लगाया जाता है, जो पूरे ज़िले का मालिक होता है। लेकिन ये कहाँ का न्याय है और कहाँ का ये अध्याय है, ये देखने की बहुत सोचने की बात है कि एक नागरिक सुरक्षा जो है एक सिपाही होमगार्ड का उसको जो है 12th क्लास के जो दी जाती है और 1600 मीटर की जो उसको दौड़ की जाती है। लेकिन ऐसा क्यों? अब इसका जो सवाल आने वाला वक्त बताएगा। और हम ये भी बता देते हैं कि होमगार्ड जो है इतने सालों से कोर्ट में भी इनका जो केस चल रहा है, लेकिन इनको न्याय मिलने की नहीं बात हो रही है, उसको फाइलों को दबाया जाता है। अब मांग ये करते हैं, एलजी से भी करते हैं कि जो हमें कुछ ना कुछ न्याय दिलाया जाए और जो है हमारे साथ जो है जो न्याय गलत बर्ताव हो रहा है उसके लिए। अब यहाँ कुछ जवान हैं, ये भी देखने के लिए है। अब इनसे भी जानना चाहेंगे कि ये क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, ये आप जानना चाहेंगे। जी, होमगार्ड का अब 6 दिसंबर बर्थडे है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? हम ये कहना चाह रहे हैं कि बर्थडे तो है बहुत बढ़िया, लेकिन हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा है। हमें जब भर्ती 10वीं पास डीएसओ ले रहे हैं, एक वॉलंटियर की 12वीं पास, साथ में फिजिकल, ऐसा क्यों? ये पूछा जाए। मेरा ये विचार है जितने भी जवान हैं सबको होमगार्ड में रखा जाए, ये रिक्वेस्ट है डीजी साहब से। अभी जो है सुनने में आ रहा है कि अभी आपको जो है 1 महीने का और समय दिया गया है और उसको अगले महीने जो नोटिस दिया जाएगा और नई भर्ती खुलेगी, उसमें 12वीं पास है, 16वीं पास है और डीएसओ की जो है डिस्ट्रिक्ट सीनियर ऑफिसर होता है, इसके बारे में क्या कहेंगे, जो कि उसको जब बिगर फिजिकल बिगर ट्रेनिंग के उसमें लिया जाएगा? ये हमारे साथ बहुत अन्याय किया जा रहा है। तो सुनने में आ रहा है कि वॉलंटियर के लिए 12वीं पास और 1600 मीटर दौड़, जो कि डीएसओ की जो भर्ती हो रही है उसके लिए 10वीं पास और कोई फिजिकल नहीं, कोई हाइट नहीं, ऐसा क्यों? ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ न्याय किया जाए। ये देखिए किस तरीके से एक होमगार्ड के सिपाही जवान ने कितनी अच्छी बात कही है और क्या इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि जो है हमारे साथ तो जो है 12th पास और जो है यहाँ पर डीएसओ की जो डिस्ट्रिक्ट सीनियर ऑफिसर होता है वो परमानेंट होता है, गवर्नमेंट के अंडर में आता है, जो कि उनकी सैलरी भी अच्छी और उनको जो है क्वार्टर भी, हर चीज़ की, गाड़ी की भी मुहैया दी जाती है। लेकिन एक जो है 12वीं पास के लिए जो है ये किया गया है, ऐसा क्यों? मैं ऋषिपाल चौधरी, टाइम 12/24 दिल्ली। मेरा नाम SK शौकीन है, कमांडेंट हेडक्वार्टर हूँ। सर, आज के स्थापना दिवस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आज के स्थापना दिवस पर सभी अपने गृह रक्षकों का और उनके परिवारों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो हमारे जवान किसी हादसों में या किसी उसमें शहीद हुए हैं, उनके भी परिवारों के लिए मेरी सहानुभूति है। और उनके लिए जो हमने ये एक्सिस बैंक से इंश्योरेंस का 6 लाख रुपए नेचुरल डेथ के लिए किया
और एक्सीडेंटल में जो है 10 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया और उसका जो है हम कर रहे हैं, और इंश्योरेंस का भी जो है 50 लाख रुपए है। इससे जो है लगता है कि काफ़ी इनको मदद होगी उस परिवार को। दिवस पर कई लोगों को रिटायर किया गया है, क्या कहेंगे? उनकी नौकरी छीनी है, रिटायर किया है? नहीं, किसी को रिटायर नहीं किया गया। तो लोग कह रहे हैं हमें हटा दिया गया है। नहीं, अभी कोई किसी को नहीं हटाया। ये सर जैसे कि देखा गया अभी भर्ती का क्या माहौल है, कितने जवानों की भर्ती तैनात की जाएगी? अभी भर्ती 10,285 की आएगी, और उसमें अभी महीना 15 दिन से हमारा प्रोसेस स्टार्ट है। जैसे ही वो होगी न्यूज़पेपर में पता लगेगा। होमगार्ड के प्रोसीजर का क्या उद्देश्य है, क्या क्या इनके वो लगाए गए शर्तें जिसके अनुसार ये भर्ती की जाए? होमगार्ड और सिविल डिफेंस को दोनों को जो है एक्स होमगार्ड को वेटेज दिया जाएगा, और जो है 10 नंबर सिविल डिफेंस के होंगे या 15 नंबर जो है होमगार्ड के जिन्होंने 3 साल अपना कार्य किया उनको दिए जाएंगे। क्वालिफाई क्या रहेगी सर? एजुकेशन का अभी डिसाइड नहीं है, वो 12th का जो है 12वीं पास होने का। सर जो सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि मतलब जो है DSO की पोस्टिंग जो निकल रही है उसमें 10वीं पास, अब जवानों के लिए 12वीं पास, इसमें क्या रहेगा? वो असल में हमारे जो रिक्रूटमेंट रूल हैं वो जो पुराने हैं उसके आधार पे हमने पहले से वो कोरस्पॉन्डेंस कर रखी थी DSSB को, तो उन्होंने उसको एडवर्टाइजमेंट किया है, और जिस वजह से उसमें 10th है, और जो है अभी नए उसमें RR जो बनेंगे या उसमें उनकी तब्दीली हो जाएगी, ग्रेजुएशन हो। तो पुराने जवानों को भी उसमें कुछ चुना जाएगा या इनको बाहर में किया जाएगा? पुराने जवान भी आए हैं, उनके लिए वेटेज दिया तो है। जो DG साहब ने अभी अनाउंसमेंट किया कि आप जो है रीडिंग या कुछ ऐसा तो नहीं कहा, स्किल के लिए बोला है DG साहब ने, है, और अच्छा है कि भाई वो अपना कोई कार्य ऐसा करें हर फील्ड में, कहीं ना कहीं जो है उसके बावजूद मान लो 5 साल होने के बावजूद वो बाहर मुक्त होते हैं, तो कहीं ना कहीं अपना रोज़गार ऐसा कर सकें जिससे अपनी गुजारा बचा। सर जैसे कि देखा गया है, सुना भी है, अभी बाहर जवानों ने भी बताया, जो जिसका परिवार है, जिसकी बेटी भी जवान है, बेटा जवान है, परिवार इसी पे डिपेंडल है, अगर उसको जो है नौकरी से बाहर मुक्त किया जाएगा तो उसका मतलब के बारे में क्या कुछ डिपार्टमेंटली कोई नौकरी देगा या कुछ उसके लिए चंदा या कुछ ऐसा? क्या समझा नहीं मैं क्या कहना चाह रहे हैं? सर जैसे कि जो है अभी हमें पता लगा है बाहर जवानों को बाहर निकाल दिया जाएगा, परिवार भी उसी पर डिपेंडल है, तो उसको नौकरी से निकल जाए वो कहाँ जाएगा? देखो, होमगार्ड का जो है 3 साल और प्लस 2 5 साल के लिए है, इनका 10 साल या 12 साल हो चुका है, और अभी हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं हो रहा था। अभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस पाइपलाइन में है, कभी भी जो है एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। उनको एक अवसर दिया जा रहा है कि भाई वो एक्स होमगार्ड के नाते उनको बोनस मार्क दिया जाएगा, उस पर आ सकते हैं जो कंपटीशन को। में जो जवान लगाए जा रहे हैं गाड़ी में, उसका क्या महत्व है, क्या काम है? क्या उनको हटा दिया जाएगा या उसकी जगह पर? नहीं, कोई नहीं हटाया जाएगा। कहना चाह रहे कि वो जो हमारी परेड हुई है बहुत अच्छी हुई है, और डिपार्टमेंट से अब यही आग्रह करेंगे कि जो हमारा अभी नई वैकेंसी आ रही है, लेकिन नई वैकेंसी भरें, वो भर्ती करें, लेकिन जो हमारे अभी चल रहे हैं जवान हमारे, किसी की उम्र 50 है, किसी 55 हो गई, किसी 56 हो गई, अगर हमारा कार्यकाल नहीं बढ़ेगा और हमें निकाल दिया जाएगा तो कहाँ जाएगा? तो हमारे डिपार्टमेंट से और दिल्ली सरकार से, भारत सरकार से आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि हमें भर्ती करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें निकालें। हमारा कार्यकाल जैसे हो बढ़ाते रहें और हमारा कार्यकाल चलता रहे, ताकि हम अपने परिवार का, अपने बच्चों का पालन पोषण भरण पोषण कर सकें, और जैसे हम देश की सेवा करते हैं। कैसा महसूस करोगे अगर आपको निकालें? महसूस तो आप कुछ सोच सकते हैं कि हम क्या महसूस कर सकते हैं। ये जो हमारे जो साथी खड़े हैं, किसी की अगर रोजी रोटी चली जाएगी तो क्या सोचेगा? तो आपके जो DG साहब है, इसके अलावा भी तो कोई विकल्प दिया होगा उन्होंने आप लोगों को? वो DG साहब ने प्रयास किया आगे, 3 6 महीने बढ़वाते रहे अपने इन्होंने आगे करके, और DG साहब से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आगे भी हमारा कार्यकाल भी बढ़वाते रहें और ऐसे हमें सेवा करने का मौका देते रहें। जिसकी उम्र 60 साल तक हो जाती है वो बेशक वो तो निकल ही जाएगा, लेकिन जो 60 साल की नई उम्र होती है तब तक उनकी सेवा करने का मौका दिया जाए। सॉरी
दिसंबर 1861 को एक डीएसपी दिल्ली पुलिस रिप्लेसमेंट एक्ट बना था, जो इम्प्लीमेंट हुआ 1946 में, और बनते बनते 1961 और 1962 में पूर्ण रूप से एक्ट बना, जिसके तहत पूर्व प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने हमारी 6 दिसंबर 1962 को बॉम्बे के अंदर होमगार्ड्स की स्थापना की। उसके तहत जो दिल्ली पुलिस रिप्लेसमेंट एक्ट है, उसमें उस वक्त की जो स्थिति हमारी चाइना और हिंदुस्तान का युद्ध हुआ था, उस युद्ध के दौरान बहुत सारे संकट ऐसे आए कि हम लोग उस वक्त हार गए थे, और हारने के बाद उस वक्त सिविल से लोगों को लिया गया जो होमगार्ड्स के नाम पर भर्ती किए गए थे। और दिल्ली पुलिस रिप्लेसमेंट एक्ट में ये है कि हम लोग अग्निशमन सेवा, आपातकालीन स्थिति, बाढ़ के समय में और किसी भी जो ऐसी स्थिति पैदा होती है, उसमें होमगार्ड्स का जवान दिल्ली पुलिस के साथ उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनकी एडिशनल हेल्प के लिए तैयार किया गया था। और आज 1962 से लेकर हम लोग आज 2023 है और यहाँ काम कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने काम किया होगा, हम काम कर रहे हैं। और उसके बाद मैं आज इस बात को, डी साहब के भाषण सुन के मुझे बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा कि रेडी पट्टी लगा ली जाए, तो ये मानिए कि जो उन्होंने ये भी कहा कि होमगार्ड बहुत अच्छा काम करते हैं। होमगार्ड्स के लोग अच्छा काम करते हैं तो इसके बदले उनका हम रेडी पट्टी लगा लेंगे। हम देश की सेवा में समर्पित रहने वाले लोग हैं, हम देश के लिए अपनी जान की बाजी को कुर्बान करने वाले लोग हैं। क्या आज हम देश के ऊपर अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं? क्या हमारी स्थिति आज रेडी पट्टी लगाने की है? हम दुनिया को प्रोटेक्शन देते हैं, चाहे वो 62 की वार हो, 72 की वार हो, या 99 की कारगिल युद्ध हो, चाहे कोरोना का युद्ध हो, उसमें हमने होमगार्ड्स के जवानों ने एक साथ एकजुट मिलकर होकर हमने लोगों की सेवा की है। और आज भी हम वचनबद्ध इस होमगार्ड के लिए, दिल्ली पुलिस रिप्लेसमेंट एक्ट के लिए, कि अपने मान मर्यादा को बनाए रखने के लिए, इस वर्दी की शान को बनाने के लिए, इस अशोक के चिन्ह को बरकरार रखने के लिए हम अपनी जान की बाजी कुर्बान कर देंगे। और जिस प्रकार से देश के अंदर आज तक 105 बार कानून में अमेंडमेंट हुआ, मैं चाहता हूं कि मोदी सरकार से, जो चाहते हैं कि देश के अंदर एक कानून होना चाहिए, तो आज और स्टेट में 15 साल के लोगों का टाइम बढ़ा दिया गया। हमें भी 15 साल बढ़ाकर हमें 60 साल नौकरी करने का अवसर प्रदान करें। मैं वचन देता हूं, मैं इन होमगार्ड्स के लोगों की तरफ से वचन देता हूं कि हम लोग अपनी मान मर्यादा, देश की मान मर्यादा को बचाए रखने के लिए हम वचनबद्ध हैं। और जब भी भारत को हमारी जरूरत होगी, तो हम वर्दी पहनकर अपने भारत की रक्षा के लिए अपने सीने पर गोली खाने को तैयार बैठे। आप ये बताइए, जैसे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, अब दिल्ली से बाहर चारों तरफ जो है मोदी की सरकार है, माननीय श्री नरेंद्र मोदी की जो है बीजेपी की सरकार रही है, वहाँ जवानों, गृह रक्षकों को सुविधा दी जा रही है। तो आपको अगर निकाल दिया जाएगा तो कहाँ गुहार लगाएंगे, दिल्ली सरकार या किस सरकार के? देखिए सर, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार के पास इस कानून में अमेंडमेंट को करने की कोई पावर नहीं है। कानून में एक्ट में बदलाव होगा तो पार्लियामेंट से बदलाव होगा, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हमने होमगार्ड की तरफ से अमित शाह जी को भी चित्र पत्र लिखे हैं, राष्ट्रपति जी को पत्र लिखे हैं, माननीय मोदी जी को पत्र लिखे हैं। और हम होमगार्ड के लोगों को पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी ने जिस प्रकार 370 धारा हटाई है, 34A हटाई है, ट्रिपल तलाक हटाया है, आज हमें पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी ही हमारे अंदर एक्ट के अंदर बदलाव करेंगे और हमें 60 साल तक नौकरी करने की अवसर प्रदान करेंगे। मैं मोदी जी का इस आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जहाँ 3 तलाक और 370 धारा हटी है, होमगार्ड एक्ट में बदलाव होगा। और हमें पूरा विश्वास है कि होमगार्ड जी और मोदी जी हमारे इस एक्ट में बदलाव करेंगे और हमें 60 साल नौकरी करने का अवसर मिलेगा। तो हम उस बात पे आते हैं कि एक देश एक कानून। तो जब और देशों में 15 साल और राज्यों में 15 साल की जो नौकरी है या 60 साल तक की नौकरी है, जब बेनिफिट्स मिलते हैं, ESI का बेनिफिट मिलता है, PF का बेनिफिट मिलता है, मेडिकल सुविधाएँ मिलती हैं, तो हमें क्यों नहीं मिलती? आज इस दौरान जिस वक्त हमारी 5 महीने तक तनख्वाह नहीं आई थी, 6 महीने तक तनख्वाह नहीं, और आज भी 3 महीने तक तनख्वाह हमारी पेंडिंग है, उस वक्त हमारे कई लोगों ने हताश होकर, किसी को मकान किराया देना था, किसी को बिजली के बिल देने थे, किसी को अपने बच्चों की फीस देनी थी, कई लोगों के बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया, कई लोगों ने उसमें आकर उनकी आत्महत्या हो गई, चाहे उनको मौत के कागर में चले गए। आज तक डिपार्टमेंट ने कोई भी हमारे साथ सहानुभूति का प्रस्ताव नहीं रखा है। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे वेलफेयर फंड के लिए हमारे साथ फंड काटा जाता है, वो क्या इंश्योरेंस के नाम से फंड आता है,
लेकिन आज तक वो इंश्योरेंस कितने लोगों को दिया गया आज तक डिपार्टमेंट में बता नहीं पाया। हमने कई बार पूछने की कोशिश की कि वो फंड जो काटा जाता है उस फंड का कहाँ इस्तेमाल होता है। अभी हम आज 4 साल में हम चौथा बैंक है हमारा अकाउंट खुला हुआ है। पहले हम अलग अलग बैंकों में थे, फिर बैंक बदले गए, उसके बाद फिर बैंक बदले गए, आज चौथा बैंक एक्सिस बैंक में हमारा अकाउंट खुलवाया गया है। उसका हमारे लोग ऑन ड्यूटी, कई लोग मर चुके हैं। हमने जब कहा कि इसको बेनिफिट मिलना चाहिए तो डिपार्टमेंट ने कहा कि इनका फंड इनका इंश्योरेंस नहीं कटा था, और इंश्योरेंस नहीं कटा था तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, क्योंकि हम अकाउंट खुलवा चुके थे। सरकार ने तनख्वाह नहीं दी तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है या डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है। अगर हमारा फंड काटा गया था, नहीं था, हमारा इंश्योरेंस नहीं काटा गया था, तो डिपार्टमेंट के पास वेलफेयर के नाम से बहुत सारा पैसा होता है। डिपार्टमेंट ने वेलफेयर के पैसे से हमारा इंश्योरेंस क्यों नहीं करवाया? हम जब ड्यूटी पे हैं, अगर उस वेलफेयर फंड से हमारे लोगों का इंश्योरेंस होता तो जो लोग ऑन ड्यूटी मरे हैं उनको बेनिफिट मिल जाता उस बात का। डिपार्टमेंट उसका पैसा नहीं जमा कराया और उनको उसका बेनिफिट नहीं मिल पाया। हमने ये भी कहा था कि जब तनख्वाह आएगी तो हम सबके पैसों में से, हम तनख्वाह में से वो आप जो है इंश्योरेंस कराते हैं उसको फंड को काट लीजिएगा, लेकिन इन्होंने वो ऐसा नहीं किया, जिसके कारण जो 8000 लोग निकाले गए हैं वो अब क्या करेंगे आगे? वो आप जानते हैं क्या करेंगे? जब नौकरी चली जाए क्या करेगा आदमी? देखिए मेरी बात सुनो, मैं बता लेट मी कंप्लीट। मैं बताना चाहता हूँ, हम डी साहब से 5 लोग मिले थे। हम डी साहब से कहा था, डी साहब ये जो स्ट्रेंथ आपके पास है 10,285 की, ये पुरानी स्ट्रेंथ है और आज दिल्ली की पॉपुलेशन करोड़ों में जाके हो गई है। उसके हिसाब से दिल्ली की पॉपुलेशन के हिसाब से होमगार्ड की स्ट्रेंथ 75,000 होनी चाहिए। तो डी साहब ने कहा था बिल्कुल ठीक बात है। हमने कहा, तो डी साहब ने कहा कि मैंने 1/3 की जो है डिमांड किया कि 1/3 भर्ती होनी चाहिए। तो हमने डी साहब से रिक्वेस्ट की थी, आप 1/3 की भर्ती कीजिए, 25,000 लोगों की भर्ती कीजिए, और 25,000 में जो लोग हैं उसमें जो 9,000 8,000 कुछ 200 8,000 समथिंग जो लोग नौकरी वर्किंग में उनको आप कंटिन्यू रहने दीजिए, और आप भर्ती निकाल 14,000 15 जो भी भर्ती निकल दिया उसको भर्ती करके अपनी नौकरी को पूरा कर ले। तो डी साहब ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। तो हम कहते हैं जब पॉपुलेशन ज़्यादा है, 3 करोड़ की पॉपुलेशन दिल्ली के अंदर है, ट्रैफिक 2 करोड़ से ऊपर का ट्रैफिक रजिस्टर्ड है, और 50 लाख ट्रैफिक जो बाहर से हरियाणा, यूपी, पंजाब, दिल्ली से दिल्ली में एंटर करता है, उसमें ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ती है। उसके लिए ट्रैफिक डिपार्टमेंट में भी होमगार्ड्स के लोगों की आवश्यकता है। तो हम कहते हैं कि जो लोग कंटिन्यू यहाँ काम कर रहे हैं उनको कंटिन्यू काम करने दिया जाए, और जो आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी है उसकी भर्ती के लिए अप्रूवल लेके उनको भर्ती किया जाए। दिल्ली होमगार्ड्स को ट्रेनिंग सेंटर नहीं है कि हमने 1500 नौकरी की, आज हमें किक आउट कर दिया जा रहा है। ये क्या गारंटी डिपार्टमेंट के पास कि जो लोग हमारे भाई छोटे जो 5 साल की नौकरी भर्ती होकर आएंगे क्या उनका भविष्य सुरक्षित है? 5 साल के वो लोग कहाँ जाएंगे? उसके बाद डिपार्टमेंट 5 साल भर्ती करेंगे, फिर उनका भविष्य कहाँ होगा? तो इसका डिपार्टमेंट के पास कोई वो नहीं है कि डिपार्टमेंट किसी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे या हमारे साथ खिलवाड़ करे, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे। मैं इतना ही कहना चाहूँ। धन्यवाद। सबसे पहले आप अपना पूरा नाम बताएं। मेरा नाम शशि भूषण कुमार सिंह है। सर, आज 6 दिसंबर गृह रक्षक मनाया गया है, जन्म दिवस मनाया। इसमें देशवासियों को और जवानों को क्या कहना, संदेश देना चाहिए? गृह रक्षक जो समाज के सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उनको आज के दिन में उनको और उनके परिवार वालों को स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, और उनसे यही उम्मीद करता हूँ कि अपनी सेवाएं देशवासियों के लिए, दिल्ली की जनता के लिए उसी तरह से देते रहें जैसा पहले देते रहे। सर, जवानों को जो इंश्योरेंस मिलता था पहले कितना मिलता था, अब डिपार्टमेंट ने कितनी उनकी सहायता इंश्योरेंस के लिए की है? सर देखिए, जो पहले एक हमारे यहाँ सुविधा थी वो तो सरकार से सुविधा थी केवल 5 लाख रुपए की, लेकिन बेसिकली नेचुरल डेथ में कोई इस तरह की सुविधा थी नहीं, और कुछ लोग कंट्रीब्यूटरी कुछ अपना इंतजाम करके उन्होंने रखा हुआ था, लेकिन वो पूरा नहीं था। तो इसलिए हमने एक प्रक्रिया शुरू की, जिस प्रक्रिया के दौरान हमने क्या किया कि इनको एक इंश्योरेंस मिले एक्सीडेंट के केस में। तो हमने सारे बैंकों को बुलाया, एक कमेटी का गठन किया, जिसमें गृह रक्षक जो सभी 15 डिस्ट्रिक्ट के हैं, पुलिस डिस्ट्रिक्ट के, उन सभी जगहों से आए, और फिर सभी बैंकों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया, और इस पूरी प्रक्रिया जो बहुत पारदर्शी प्रक्रिया हुई, उसके बाद हमने एक्सिस बैंक को चूज किया, जो कि हमारे लोगों को मैक्सिमम कवरेज दे रहा था। उसके अनुसार अब
यदि एक्सीडेंटल डेथ होता है तो 50 लाख रुपया जो है उनको मिलेगा, और यदि टेररिस्ट रिलेटेड एक्शन डेथ है तो उसमें 10 लाख रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा, और यदि 2 बेटियां हैं तो उनके एजुकेशन के लिए 4-4 लाख रुपये एक्स्ट्रा, मतलब 8 लाख रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। इसके अलावा जो नेचुरल डेथ था जिसमें कोई सहायता उस तरह से उपलब्ध नहीं होती थी, तो उसके लिए हमने एक्सिस बैंक से ही बात की, तो अब 100 रुपया पर मंथ, 1200 रुपया पूरे साल का लगेगा, जिसमें 5 लाख रुपये का नेचुरल डेथ पे उनको इंश्योरेंस मिलेगा। तो 5 लाख में मतलब कि करीब 2 साल की सैलरी हो गई उनकी, मिलिट्री क्लेम जो टोटल बनेगा तो उसमें अपना परिवार संभल जाएगा। तो ये मेरी सोच थी, और इसके लिए हमें कुछ खास नहीं, हमने जितने भी बैंक अकाउंट्स थे उसको हमने एक्सिस बैंक में ट्रांसफ़र किया है। तो वो ये चल रहा है। अब पीछे जो भी डेथ हुए हैं उसके केसेस को हम प्रोसेस कर रहे हैं, और ये आगे भी जैसे कभी होगा तब उसको प्रोसेस करेंगे।